Good morning, students. Today we are going to discuss NCERT exercise of chapter 9, class 7 science. Name of the chapter is soil. The first question is tick the most suitable answer in question 1 and 2. Question number 1. In addition to the rock particles, the soil contains first one air and water and plants, minerals, organic matter, air and water, air and plants. The answer is in addition to the rock particles, the soil contains minerals, organic matter, air and water. ठीक है, रॉक पार्टिकल्स के अलावा सॉइल में और क्या हो सकता है? मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, एयर है एंड वाटर. These are the things present in soil in addition to rock particles. Question number 2. The water holding capacity is the highest in which soil? Sandy soil, clayey soil, loamy soil or mixture of sand and loam? What is the answer? The answer is clayey soil. The water holding capacity is highest in clayey soil. क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में, दे स्टिक टुगेदर, चिपक जाते हैं आपस में, ठीक है, और उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है. इसी सॉइल से जो है मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. तो ये आपको 2 कॉलम्स गिवन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. आपने मैच द कॉलम करना है. फर्स्ट पॉइंट है ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब ये आपके पास A, B, C, D, E 5 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने सूटेबल ऑप्शन सेलेक्ट करनी है. ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द आंसर विल बी B ऑप्शन, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल. सेकेंड वन, अपर लेयर ऑफ द सॉइल. अपर लेयर ऑफ द सॉइल किससे मैच करेगी? सी पॉइंट से, डार्क इन कलर. थर्ड वन, सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बड़ा होता है, सो ए से मैच करेगा, लार्ज पार्टिकल्स. फोर्थ वन, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल. मिडल लेयर ऑफ द सॉइल ये किससे मैच करेगा? ई पार्ट से, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस. एंड लास्ट वन, क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल किससे मैच करेगा? डी से, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइटली सो दैट their water holding capacity is very large. Okay, and these are the answers of this question. A home for living organisms, that is all kinds of soil. Upper layer of soil, dark in color. Sandy soil, large particles. Middle layer of the soil, lesser amount of humus. And last one, clayey soil, that is small particles and packed tightly. Next one, explain how soil is formed. Soil कैसे बनती है? The soil is formed through the process of weathering. What is weathering? Weathering is a process of physical breakdown and chemical decomposition of rocks and minerals near or at the surface of earth by the action of wind, water and climatic changes. As a result of these processes, large rock pieces are converted into smaller pieces and eventually converted into the soil. Soil कैसे बनती है? जिस प्रोसेस से सॉइल बनती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है? बड़े बड़े रॉक पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, by the action of water, wind and other climatic changes. Okay, next one, how is clay soil useful for crops? clay soil जो है क्रॉप्स के लिए कैसे यूजफुल है? द आंसर इज clay soil is useful for crops for the following reasons. First one, it is very good
इट हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी होती है। इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, and water holding capacity of clay soil supports the growth of crops like paddy which require more water to grow। ठीक है, क्लेई सॉइल जो है वो पैडी लाइक क्रॉप्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि पैडी के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए। ठीक है, और ऐसी सॉइल होनी चाहिए जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। सो क्लेई सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर पैडी क्रॉप। नेक्स्ट वन, the list the differences between clay soil and sandy soil। क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच में आपने डिफरेंसेस बताने हैं। द आंसर इज, क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स आर फाइनर, और सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स आर लार्जर। क्लेई सॉइल, इट कैन होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें पानी जो है बहुत सारा पानी इकट्ठा हो सकता है क्लेई सॉइल में। एंड सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दैट इज वेरी लो, बहुत लो होती है। क्लेई सॉइल इज हैवी इन वेट, सैंडी सॉइल इज लाइट इन वेट। क्लेई सॉइल में एयर ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल्स इज लो बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे स्टिक टुगेदर, दे आर टाइटली पैक्ड, तो उसके बीच में जो एयर के लिए गैप जो होता है बहुत कम होता है। सो एयर ट्रैपिंग कैपेसिटी इज लो। बट सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है तो बीच में गैप ज़्यादा होता है, तो जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है। सो मोर एयर गेट ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल। नेक्स्ट, particles are tightly packed in clay soil due to their smaller size, and particles are loosely packed in sandy soil due to their larger size and other nature as well. Clay soil is rich in humus and organic matter। ठीक है, क्लेई सॉइल जो होती है उसमें ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है और ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ नॉट सो इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल इज नॉट रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेवल द वेरियस लेयर्स। सो दिस इज द स्केच। इसमें जो टॉप सॉइल है उसे ए हॉरिजन कहते हैं, टॉप सॉइल। जो उससे नीचे की लेयर है बी हॉरिजन कहते हैं उसे, उससे नीचे की लेयर सी हॉरिजन, और सबसे नीचे की लेयर जो है दैट इज बेड रॉक। दिस इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल। ठीक है, ड्रॉ दिस डायग्राम। नेक्स्ट वन, Razia conducted an experiment in the field related to the rate of percolation. She observed that it took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 200 ml, टाइम टेकन टू परकोलेट, कितना टाइम लगा 40 मिनट्स। हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ परकोलेशन हमें फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 200 ml डिवाइडेड बाय 40 मिनट्स, डिवाइड करके 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 4, आंसर इज 5 मिलीलीटर पर मिनट। दिस इज द आंसर। रेट ऑफ परकोलेशन का फॉर्मूला amount of water divided by time taken, 200 ml divided by 40 minutes. So answer is 5 milliliter per minute. Next question, explain how soil pollution and soil erosion could be prevented। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, आप सॉइल पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि प्लास्टिक का जो यूज है वो कम कर दो। प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स डिस्ट्रॉय फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हेंस दीज शुड बी disposed of properly and if possible their use should be avoided। तो आप क्या है,
प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स का कम से कम यूज़ करें, वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनको प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ करना चाहिए। और सबसे बड़ा हमें जो ट्राई करनी है उसको कम से कम यूज़ करें। सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स शुड बी ट्रीटेड केमिकली। Some waste products from industries and homes pollute the soil. These pollutants should be treated chemically to make them harmless before they are disposed of. कुछ केमिकल्स जो इंडस्ट्री से निकलते हैं और कुछ हमारे घरों से भी निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल्स, उनको मिट्टी में फेंकने से पहले प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उन्हें हार्मलेस बनाना है। उसके बाद उसको सॉइल में आपने उसको डिस्पोज्ड ऑफ करना है। ओके, नेक्स्ट वन, कंट्रोलिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का और इंसेक्टिसाइड्स का कम से कम यूज करना है। द अदर पॉल्यूटेंट्स ऑफ सॉइल इंक्लूड पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, देयरफॉर एक्सेसिव यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेस शुड बी अवॉइडेड। इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बहुत लिमिटेड यूज़ करना है, जिससे हम सॉइल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। फर्स्ट वन, मास अवेयरनेस टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए और हमारे सेल्फ मोटो के लिए हमें पेड़ों को नहीं काटना है। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात जो लोगों तक पहुंचानी है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना है। रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना है। सेकेंड पॉइंट, हेल्पिंग लोकल पीपल टू रीजनरेट डिग्रेडिंग फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं उनको हमें रोकना है, रीजनरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, लोकल पीपल की हेल्प करनी है फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, दिस इज़ द बिगेस्ट सॉल्यूशन कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे सॉइल इरोजन भी कम होगा, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद क्लूज गिवन। तो ये बॉक्स है जिसको आपने फिल करना है, जो वाइट जो पोर्शन है उसको फिल करना है आपने। तो अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस मीन्स हॉरिजॉन्टल। तो सेकंड पॉइंट है प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट, प्लांटेशन उसको प्रिवेंट करती है, जस्ट थिंक। फिफ्थ पॉइंट, यूज शुड बी बैंड टू अवॉइड सॉइल पॉल्यूशन, किसका यूज बैन होना चाहिए सॉइल पॉल्यूशन को कम करने के लिए। सिक्स पॉइंट, टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्री, पोट्री के लिए कौन सी सॉइल हम यूज करते हैं। सेवंथ पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, ठीक है, जस्ट थिंक। और डाउन द आपने कॉलम में आपने फिल करना है फर्स्ट पॉइंट पे, इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू, जस्ट थिंक। थर्ड पॉइंट, क्ले एंड लोम आर suitable फॉर सीरियल्स लाइक, क्ले भी एंड लोम भी, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर, जस्ट थिंक। एंड फिफ्थ वन, collective name for layers of soil, ठीक है, these are the hints. This is the answer. This box is filled. See down the column. In desert soil erosion occurs through, कैसे होता है डेजर्ट्स में सॉइल इरोजन? विंड के थ्रू, हवा चलती है और वो डेजर्ट जो सैंडी सॉइल होती है वो उड़ जाती है। तो फर्स्ट में आएगा विंड, WIND। थर्ड में क्ले एंड लोम आर suitable फॉर सीरियल्स लाइक व्हीट, ये आएगा थर्ड पॉइंट में, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, व्हीट, WHEAT। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर, कौन सी सॉइल सबसे कम पानी होल्ड करती है? सैंडी सॉइल। तो फोर्थ में वर्टिकली डाउनवर्ड्स आएगा सैंडी, SANDY। एंड फिफ्थ में कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल, उसे क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। तो फिफ्थ पॉइंट में डाउनवर्ड्स आएगा प्रोफाइल, PROFILE। अब अक्रॉस की बात करते हैं।
प्रिवेंशन प्रिवेंट्स इट, किसको? सेकंड पॉइंट में आएगा इरोजन, ये हॉरिजॉन्टली इरोजन, EROSION इरोजन। फिफ्थ पॉइंट में यूज शुड बी बैंड टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन, द आंसर इज पॉलीथीन। तो फिफ्थ पॉइंट में आएगा आपका हॉरिजॉन्टली पॉलीथीन, POLYTHENE पॉलीथीन। एंड सिक्स्थ में टाइप्स ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्री, दैट इज क्ले। तो सिक्स्थ पॉइंट में हॉरिजॉन्टली आएगा क्ले, CLAY। और सेवंथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, तो दैट इज अर्थवॉर्म, EARTHWORM। दिस इज द पजल। इज इट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।